उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक सुनसान क्वार्टर था। लोग उसे पटरी वाला मकान कहते थे। कहते हैं कि यहां कभी एक गार्ड अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक भयानक हादसे में उसकी पत्नी और बच्चे ट्रेन के नीचे आ गए थे। उसके बाद गार्ड पागल हो गया और एक रात उसने खुद को उसी पटरी पर काट डाला। तब से यह मकान खाली पड़ा था। लोगों का मानना था कि रात को इस मकान से बच्चों की हंसी, औरतों की चीखें और पटरी पर दौड़ती ट्रेन की आवाज आती है, जबकि वहां कोई ट्रेन नहीं गुजरती। कहानी की शुरुआत 4 दोस्त आरव, समीर, नेहा और दिव्या कॉलेज की छुट्टियों में कस्बे आए थे। नेहा ने मजाक में कहा, अगर तुम सब में हिम्मत है तो आज रात पटरी वाले मकान में चलते हैं, देखते हैं सच में वहां भूत है या सब अफवाह है। समीर हंसते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हमें डराने के लिए ये गांव वाले कहानियां बनाते हैं। लेकिन दिव्या चुप थी। उसकी नानी ने बचपन से उस मकान की दहशत भरी कहानियां सुनाई थीं। रात करीब 11 बजे चारों हाथों में टॉर्च और कैमरा लिए मकान की ओर निकल पड़े। रास्ते में पेड़ों की सरसराहट और कुत्तों के भौंकने की आवाजें और भी डर पैदा कर रही थीं। मकान के अंदर मकान बाहर से बिल्कुल जर्जर लग रहा था। टूटी खिड़कियां, दरवाजे पर जंग लगे ताले और दीवारों पर काले धब्बे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ताला टूटा हुआ था, मानो किसी ने हाल ही में खोला हो। आरव ने दरवाजा धक्का देकर खोला। एक तेज बदबू बाहर फैली। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान थे, छोटे छोटे हथेलियों के निशान जो लाल रंग जैसे किसी तरल से बने लग रहे थे। नेहा कांपते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? इतनी सालों से मकान बंद है। तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। हा 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 हा। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। खौफ का पहला सामना। समीर हिम्मत दिखाने के लिए बोला, चलो देखते हैं ऊपर कौन है। जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा एक दरवाजा आधा खुला है और अंदर से लाल रोशनी झलक रही है। आरव ने धीरे से दरवाजा धकेला। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ पालना पड़ा था। पालने के अंदर राख और जली हुई हड्डियां थीं। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकी और दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, खेलना है। नेहा चीख पड़ी और तभी पालने से बच्चों की हंसी और एक औरत की चीख दोनों साथ गूंज उठी। पालने से उठती बच्चों की हंसी और औरत की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। चारों दोस्त जम गए। नेहा रोते हुए बोली, ये ठीक नहीं है, हमें अभी निकलना चाहिए। लेकिन दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंदर लाल रोशनी और तेज हो गई। टॉर्च अपने आप बुझने लगी। अब सिर्फ वही आवाजें थीं, खेलना है, खेलना है। खेल की शुरुआत अचानक कमरे के कोने में एक काला साया खड़ा हो गया, लंबा, झुका हुआ और चेहरा बिल्कुल खाली। उसकी आंखों की जगह 2 गहरी खाइयां थीं। वो ठंडी आवाज में बोला, तुम सब आए हो खेल खेलने। उसके पीछे बच्चों जैसी कई परछाइयां दिखाई देने लगीं, जो चारों ओर भाग रही थीं, कभी हंसती, कभी रोती। आरव कांपते हुए बोला, हम खेल नहीं खेलना चाहते, हमें जाने दो। साया हंस पड़ा, यहां जो आता है खेल कर ही जाता है। जीत गए तो बचोगे, हारे तो हमेशा यहीं रहोगे। पहला खेल कमरे की दीवारें अचानक बदल गईं। चारों अब एक लंबे अंधेरे कॉरिडोर में खड़े थे। चारों ओर टूटी खिड़कियां और अजीब सी फुसफुसाहटें थीं। साया बोला, पहला खेल है, भागो, अगर पीछे मुड़े तो मरोगे। और अचानक उनके पीछे सैकड़ों कदमों की आवाज आने लगी, जैसे भीड़ उनका पीछा कर रही हो। चारों भागने लगे, लेकिन दौड़ते दौड़ते नेहा का पैर फंसा और वो गिर गई। आरव पीछे मुड़ा, लेकिन तभी साए की आवाज गूंजी, पीछे मत देखो। आरव ने फिर भी हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने नेहा की तरफ देखा, वहां नेहा नहीं थी, बल्कि एक जला हुआ चेहरा, बिना आंखों वाला शरीर था जो उसका हाथ पकड़ रहा था। आरव चीख पड़ा और पीछे हट गया। दूसरी परीक्षा। अब वे सब एक दूसरे कमरे में पहुंचे। दीवार पर पुरानी घड़ी टिकी थी, जिसकी सुई 12 बजे पर अटकी थी। घड़ी अपने आप बोलने लगी, 12 बजे के पहले सही दरवाजा चुनो, वरना सब खत्म। कमरे में 4 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर खून से कुछ लिखा था। पहले दरवाजे पर लिखा था, मां की गोद। दूसरे पर खून का खेल। तीसरे पर पटरी का सच और चौथे पर मौत की मुक्ति।
दिव्या डरते हुए बोली, हमें हमें कौन सा चुनना चाहिए? साया उनकी आंखों में झांक रहा था। असली डर। समीर ने हिम्मत दिखाते हुए पहला दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और अचानक एक औरत बाहर निकली। उसके हाथों में कटा हुआ बच्चा था और उसके चेहरे पर जलने के निशान। उसने चीखते हुए कहा, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। समीर चीख मारकर पीछे गिर पड़ा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब साया हंसते हुए बोला, एक दरवाजा गलत, 3 बचे हैं, खेल अभी बाकी है। घड़ी की सुई अब भी 12 पर अटकी थी, लेकिन उसकी टिक टिक इतनी तेज हो गई थी कि जैसे दिल की धड़कन बाहर आ रही हो। आरव, नेहा और दिव्या अब कांप रहे थे। समीर जमीन पर बैठा हांफ रहा था। साया फिर बोला, गलत दरवाजा चुना, अब अगला कौन खोलेगा? तीसरा दरवाजा। दिव्या कांपते हुए तीसरे दरवाजे पटरी का सच की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने पटरी पर खड़ा वही गार्ड दिखाई दिया। उसके कपड़े खून से सने थे और आंखें पूरी लाल। वो चिल्लाया, मेरे परिवार को ट्रेन ने कुचला, लेकिन असली गुनहगार इंसान थे और अब तुम सबको वही मौत मिलेगी। अचानक पूरा कमरा पटरी में बदल गया। दूर से सीटी बजती ट्रेन आती दिखी। तेज रोशनी और धमाकेदार आवाज। चारों बेतहाशा दौड़े। समीर लड़खड़ाया और गिर पड़ा। ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। बाकी 3 ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उन्होंने फिर देखा, समीर वहीं खड़ा था, जिंदा, पर उसका चेहरा सफेद और आंखें काली हो चुकी थीं। वो अब इंसान नहीं रहा था। आखिरी दरवाजा। अब सिर्फ 2 दरवाजे बचे थे, खून का खेल और मौत की मुक्ति। आरव ने कहा, अगर हम गलत दरवाजा चुनते रहे तो सब मारे जाएंगे, हमें समझदारी से। तभी घड़ी अचानक बोल उठी, समय खत्म हो रहा है। नेहा ने घबराकर मौत की मुक्ति वाला दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरे में वही औरत खड़ी थी जिसकी चीखें पूरे मकान में गूंजती थीं। उसके हाथ में खून से सना हुआ पालना था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे आजाद कर सकते हो। मेरे बच्चे की हड्डियां पटरी पर दबकर बिखर गईं। उन्हें ढूंढो और गंगा में बहा दो, तभी खेल खत्म होगा। पटरी पर वापसी। तीनों बाहर पटरी की ओर भागे। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन पटरी पर सचमुच छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। अंजलि, जो सबसे हिम्मती थी, ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। जैसे ही उन्होंने सबको एक कपड़े में बांधकर गंगा में बहाया, हवा अचानक थम गई। आवाजें बंद हो गईं। मकान के ऊपर मंडराता लाल धुआं धीरे धीरे गायब होने लगा। असली सच। लेकिन तभी दिव्या के कानों में किसी बच्चे की हंसी गूंजी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही बच्चा खून से लथपथ पटरी पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने धीमे से कहा, मां को तो मुक्ति मिल गई, अब मेरी बारी है। और पल भर में दिव्या गायब हो गई। आरव और नेहा चीखते रह गए। अंत का खौफ। आज तक लोग कहते हैं कि पटरी वाला मकान अब भी शापित है। कभी कभी आधी रात को पटरी पर किसी बच्चे की हंसी और औरत की चीख सुनाई देती है, और जो लोग जिज्ञासा में वहां जाते हैं वो लौटकर कभी वही नहीं रहते।